गुप्ता परिवार शहर के मशहूर और सम्मानित परिवारों में से एक था। इस परिवार के मुखिया रामनाथ गुप्ता एक अनुशासन प्रिय और भावनात्मक व्यक्ति थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय। तीनों पढ़े लिखे और अच्छे पदों पर कार्यरत थे। रामनाथ और उनकी पत्नी सुमित्रा अपने बेटों और बहुओं के साथ बड़े गर्व से रहते थे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। त्योहारों पर पूरा घर सजता, हंसी ठिठोली होती और बच्चे दादा दादी की कहानियां सुनकर सोते। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। समय के साथ बहुओं के बीच छोटे छोटे विवाद होने लगे। किसी को लगता कि घर में उसका योगदान अधिक है, किसी को लगता कि उसे पूरा सम्मान नहीं मिलता। धीरे धीरे ये मतभेद भाइयों तक पहुंचने लगे। अजय, जो सबसे बड़ा था, अक्सर पिता से कहता, पापा, अब जमाना बदल गया है, हमें अपनी अपनी आजादी मिलनी चाहिए। विजय भी हामी भरता, हाँ पापा, हम सब अपने परिवार के साथ अलग रहें तो ज्यादा सुखी रहेंगे। रामनाथ ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटे अब बड़े हो चुके थे और अपने फैसले खुद लेना चाहते थे। एक दिन अजय ने खुलकर कह दिया, पापा, हमें घर और संपत्ति का बंटवारा चाहिए। यह सुनते ही रामनाथ के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह अपनी पत्नी की ओर देखने लगे, जिनकी आंखों में आंसू थे। अंततः बहुत मनाने के बाद भी बेटे नहीं माने और घर का बंटवारा कर दिया गया। तीनों भाई अपने अपने हिस्से में चले गए। पहले जहां एक साथ खाना बनता था, अब 3 अलग अलग चूल्हे जलने लगे। जहां एक समय पूरा परिवार हंसी मजाक करता था, अब वहां सन्नाटा था। रामनाथ और सुमित्रा ने अपने हिस्से में रहना शुरू कर दिया। पहले वे सोचते थे कि उनके बेटे उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। बहुएं अपने अपने परिवार में व्यस्त थीं और बेटे अपने अपने कामों में। एक दिन सुमित्रा बहुत बीमार हो गईं। उन्होंने अपने बेटों को बुलाने के लिए कहा, लेकिन कोई जल्दी नहीं आया। जब तक वे अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा के जाने के बाद रामनाथ पूरी तरह टूट गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन विजय ने देखा कि उनके बच्चे अपने चाचाओं के बच्चों से नहीं मिलते। अजय और संजय के घरों में भी यही स्थिति थी। सभी परिवार छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुके थे। विजय की पत्नी ने एक दिन कहा, पहले जब सब साथ रहते थे, तब त्योहारों में कितना मजा आता था। अब कोई किसी के घर आता जाता भी नहीं। धीरे धीरे तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। वे सब फिर से अपने पिता के पास गए, लेकिन अब रामनाथ पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने चुपचाप एक पत्र निकाला और अपने बेटों को दिया। उसमें लिखा था, बेटों, जब तक हम साथ थे, तब तक हम परिवार थे। जब अलग हुए, तो बस रिश्तेदार बनकर रह गए। घर की दीवारें अलग होने से दिल भी अलग हो गए। अगर सच में मेरा सम्मान करते हो, तो एक बार फिर से परिवार को एक करो। यह पढ़कर तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे फिर से साथ रहेंगे। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और पूरा परिवार फिर से एक हो गया। धीरे धीरे पुरानी खुशियां लौट आईं। अब घर में फिर से हंसी ठिठोली होने लगी। त्योहारों में रौनक आने लगी। रामनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाते हुए कहा, यही है असली सुख, परिवार के साथ रहने का सुख। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब वे टूटने लगते हैं। परिवार का असली सुख बंटवारे में नहीं, बल्कि साथ रहने में है। परिवार को एक रखो, परिवार को जोड़ कर रखो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।